हेलो एवरीवन। लक्ष्मीकांत सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द क्राउन रूल के बारे में कि जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रूल चला जाता है। इससे पहले ये स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा ब्रीफ कल के बारे में देख लेते हैं। जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें आगे 20 ईयर्स के बाद ऐसा कोई बताया नहीं किया कि अगले फिर 20 ईयर्स में नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा। तो थोड़ा बहुत उसी टाइम लोगों को के दिमाग में ये आ गया था कि कुछ चेंजेज होने वाला है, कुछ बड़ा चेंजेज होने वाला है। तब तक क्या होता है, 1857 में ही रिवोल्ट होता है जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग इसे सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। तो 1857 का जो रिवोल्ट था ये बहुत ही लार्ज स्केल पे था। तो ब्रिटिश को भी दिमाग में आ गया था उनके भी कि अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। तो इसी चेंजेस के लिए क्या होता है कि 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, ठीक है, इसमें अब क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या बोला गया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, या फिर बोल सकते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के गुड गवर्नेंस के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और इसमें क्या बोला गया कि इंडिया अब कंपनी के नाम से नहीं रूल की जाएगी, अब क्या हर मेजेस्टी के नाम से रूल की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है उसमें क्या बोला गया कि अब जो पहले याद है, सबसे पहले गवर्नर बोला जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के क्या बोला जाने लगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ऐसे वाइस रॉय फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं सबसे पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या किया जाता है कि बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट था, डबल गवर्नमेंट का मतलब आता है कि याद है कि बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो टाइप से रूल किया जाता था, तो उसको एंड कर देता है और ये एकदम से एक नया सिस्टम लॉन्च करता है। वो क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके पास सारी पावर्स दे दी जाती है। उसके बाद उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया जाता है। ठीक है, किसको असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे उसी को काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन बना दिया जाता था। कि इसीलिए दो नई बॉडी बन गई, कौन कौन सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक काउंसिल ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि जो मेन है, और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया जो 15 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, ओके।